आँख और बची नहीं है तो चश्मा लगाना ज़रूरी है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, कोई भी नई मूवी आएगी और उसका अगर कोई क्विक रिव्यू देना होगा या फिर इंटरवल के बीच में ही मैं अपना रिव्यू अगर देने वाला हूं तो उसके बारे में जो है आप इंस्टाग्राम पे जाकर के वो वीडियो देख सकते हो और सबसे पहले आपको रिव्यू मिल सकता है। तो उसके लिए फॉलो कर लो मिस्टर हीरो ऑफिशियल। सो बंदा हाजिर है और आज मैंने देखा है आई वॉन्ट टू टॉक। ये मूवी शुजीत सरकार की तरफ से और शुजीत सरकार की अगर बात की जाए तो पीकू देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि छोटे से छोटे टॉपिक पे भी कोई अगर जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकता है तो वो हमारे शुजीत सरकार है। उसके अलावा सरदार उधम सिंह और अभी ये आई वॉन्ट टू टॉक। भाई इस मूवी को देखने के बाद से मैं लिटरली कहूं तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस मूवी, क्योंकि इस मूवी में जिस तरह से टॉर्चर किया है मुझे, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, उसको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल सा है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं वैसे ही सुबह सुबह जब जाता हूं मूवी देखने के लिए तो वो रियल टेस्ट होता है एक मूवी का, क्योंकि हम अपनी पूरी रात खराब करके जा रहे होते हैं, या फिर अगर मैं एकदम लेट नाइट मूवी देख रहा हूं सबसे पहला शो, तो नींद आंखों में भरी होती है। उसके बाद भी अगर मैं मूवी पूरी तरह से देख रहा हूं और पूरा टेंशन के साथ मैं फ्रेश फील कर रहा हूं, दैट्स मीन कि मूवी बहुत जबरदस्त थी। लेकिन ये मूवी, इसकी स्क्रीनिंग बहुत ही ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से ही मुझे ये मूवी 2 बजे देखने को मिला। और जब मैं मूवी देखने के लिए गया, यकीन मानो 15 मिनट के बाद आई वॉज लिटरली यॉर्निंग, पता नहीं क्यों। और बड़ी मुश्किल से मैं जगे हुआ था, क्योंकि मेरे आसपास में जितने भी लोग थे वो एकदम से मस्त में पैर तान करके सो रहे थे भाई, मानो कि वो एसी का मजा लेने आए इस सर्दी में। ओके, जाने देते हैं इन सारी चीजों के बारे में, बात करते हैं मूवी की कहानी क्या है। कहानी एक रियल पर्सनालिटी के ऊपर में है जिसका नाम अर्जुन सेन है, जो कि एक बंगाली पर्सन है। उस बंदे को जो है एक टाइम पे डिटेक्ट किया गया था कि इसके गले में जो है कैंसर है और जो कि है बहुत दूर तक फैल सकता है, और डॉक्टर ने भी उसे कह दिया था कि आप 100 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते। 100 दिन भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं, आप उससे पहले मतलब गुजर जाओगे। पर कहानी में दिखाया जाता है कि मोर देन 20 सर्जरीज, हाँ 20 सर्जरी, और यहाँ पे अर्जुन सेन जिस तरह से अपनी सर्जरी करवा रहा होता है, जस्ट लाइक हम अपने गॉगल्स बदल रहे होते या फिर टी शर्ट बदल रहे होते, साल दर साल वो अपने बस सर्जरी करवाता जा रहा है। और आखिरी सर्जरी के बाद से जो है अभिषेक बच्चन पहचान में नहीं आ रहा था। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म के अंदर में अगर कोई अच्छी चीज है तो वो है अभिषेक बच्चन का परफॉर्मेंस, और वो देख करके लगता है कि यार अभिषेक बच्चन को बहुत ही कम आंका गया है आज तक। ऐसे ऐसे कंटेंट पे काम करते हुए देखते हुए लगता है कि और भी अच्छे तरह से इनको यूज करना चाहिए था। ऐसे डायरेक्टर नहीं मिले या फिर ऐसे लोग नहीं मिले जो इनको उस तरह से प्रेजेंट कर पाए, तो यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहता है। अब पूरी कहानी यही है कि वो किस तरह से सर्जरीज होने के बावजूद भी सर्वाइव करते हैं, किस तरह से वो जिंदगी को जो है चैलेंज दे रहे होते हैं कि तू मुझे मारने के पीछे लगी रहेगी लेकिन मैं जी कर दिखाऊंगा। अब ओवरऑल कहानी यही है। बात परफॉर्मेंस की कर चुका हूं, डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो भाई डायरेक्शन इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक कि मानो आप बोलोगे मुझे बख्श दो यार। ये जो गला काटा जा रहा है अभिषेक बच्चन का, ये गला काट करके जो ऑपरेशन करो तो मेरा काट दो भाई। मैं क्यों आया इस मूवी को देखने के लिए? ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है, ना इसमें कोई भी एक्साइटमेंट चीजें डाली गई है, ना कॉमेडी का तड़का डाला गया। हमारे सामने में जॉनी लीवर है यार, कुछ नहीं दिया गया, उस बंदे के टैलेंट को यूज ही नहीं किया गया। कम से कम वो इंसान जो है स्क्रीन को जगा करके रखता, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे बात करना चाहूंगा डायरेक्शन में एक सबसे बड़ी खामी ये है कि तुम एक पर्सन को दिखा रहे हो और उस पर्सन के लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है कि उसे कैंसर हो गया है, और अब उसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी वाइफ, उसी वक्त वो उससे एलिमनी मांग रही है, उसी वक्त उससे वो डिवोर्स मांग रही है। वो डिवोर्स का बस सीन दिखाया जाता, उसके बाद से उस लेडी का कोई भी बैकड्रॉप नहीं है, ना ही उससे पहले का ना ही उसके बाद का। क्यों नहीं पता। लड़की को एरोगेंट दिखाया जाता है, और के एंड का जो टाइम होता है, जो क्लाइमैक्स होता है, वहां पे मुझे लगता है कि आदमी को एकदम हिचकियां ले लेके रोना आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो बोलती है कि आपने इतने सारे सर्जरीज कराए और आज तक मुझे बताया नहीं कि आप इतने सारे पेन में हो, जिंदगी को इस तरह से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप मेरी सारी चीजों को झेलते रहे। भाई इस चीज को सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि भाई और अच्छे तरह से प्रेजेंट हो सकता था। तो डायरेक्शन इट वाज हॉरिबल। सुजीत सरकार लग ही नहीं रहा था कि ये सुजीत सरकार की मूवी है, जहां एक टट्टी के ऊपर में, एक कब्जियत के ऊपर में इतना भयानक तरीके से भाई स्क्रीन प्ले लिखा था, जिसको आज भी हम देखने के लिए बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे तो एंड तक चाट जाएंगे मूवी को। बिकॉज ऑफ इरफान खान, बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन और सुजीत सरकार का जो मैजिक था वो दिख रहा होता है। यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है। सो आई वॉन्ट टू टॉक, अभी ये टाइटल क्यों दिया गया है? मुझे लगा था कि फिल्म एक टाइम के बाद से साइलेंट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म के अंदर में बस आवाज धीरे धीरे उखड़ने लगती है, जिसको बहुत अच्छे से प्ले किया है अभिषेक बच्चन ने। तो मेरी मानो अगर आपके पास में पैसा है, पैसा बचा करके रखो। बड़ी बड़ी मूवीज आ रही है, बेबी जॉन आ रही है, पुष्पा 2 आ रहा है, और भी बहुत सारी मूवीज आएंगे, उसके लिए पैसा बचा लो। ये मूवी OTT पे आएगी, आप देख सकते हो। द बकिंगम मर्डर केस के जैसे आप इसको भी स्किप कर सकते हो।
और ये थिएटर मटेरियल नहीं है यार। अभिषेक बच्चन ने बहुत ज़बरदस्त प्ले किया है, उसको सही से प्रेजेंट नहीं किया गया है। आई एम वेरी सॉरी, बहुत अच्छी मूवी हो सकती थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू बोल सकते हो, जो भी है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। व्हाट्स योर टेक? अगर आपने देखा तो आप बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी है, और ट्रेलर देख करके आपको क्या लगा था, और जब देखने के लिए गए तो क्या हुआ, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।